बताया गया है कि बाबा जारवीर महाराज का जन्म कैसे हुआ और बाबा जारवीर महाराज कहाँ के रहने वाले थे और इनके माता पिता का क्या नाम था। आइए गौर करते हैं साथियों। बताया गया है कि आपके शहर दिल्ली और दिल्ली के आगे दादा है रेवाड़ी और रेवाड़ी के आगे है सादलपुर और सादलपुर के पास एक ग्राम ददरेवा गांव है। साथियों गौर करना एक एक बात पर, जो आपके जिला राजस्थान चुरू में पड़ता है, वहाँ जो शहर ददरेवा नगरी है दादा, पहले तो वहाँ कुछ नहीं था लेकिन अब तो गोगा मेडी स्टेशन हो गया है और सावन और भादों के महीने में लाखों की संख्या में भक्त जाते बाबा के दरबार में। जो शहर ददरेवा नगरी है वहाँ के एक बहुत अच्छे राजा हुए साथियों, गौर करना, जिनका नाम था उमरपाल। उमरपाल कौन थे? बाबा जारवीर महाराज के बाबा। गौर करना दादा, जारवीर महाराज के बाबा को नाम हो तो उमरपाल और इनकी धर्म पत्नी को नाम हो तो राम कौर, जो जारवीर महाराज की दादी थी। गौर करना। हाँ राम कौर। हाँ राम कौर। हमने जानी वे बड़े बड़े कौर खाती थी, बड़े बड़े कौर न खाती थी भगत जी। पहले ऐसे नाम रखे जाते थे, राधे श्याम, राम लाल, और अब तो कोई चिंटुआ, कोई पिंटुआ, इलुआ, पीलुआ। हाँ, और मतलब सिटी में कुत्ता कुतियन के नाम और देहात में लली ललन के नाम बराबर है। अब तो जो फैशन चल रहा है आजकल, इंसान इतना नाम बड़ा रखना ही नहीं चाहते कि राम श्याम रखे, राम लाल रखे ना, चिंटुआ, पिंटुआ, इलुआ, पीलुआ। दादा ऐसे आजकल नाम रखे जाते हैं। भैया शहर ददरेवा के बहुत अच्छे राजा जिनका नाम था उमरपाल और उमरपाल की धर्म पत्नी का नाम था राम कौर। कैसे राजा थे लाला? कि उमर सिंह भूपाल, उमर सिंह भूपाल, सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, और जिनके जन्म में दो बेटा रे अरबी है बलदारी। बहुत अच्छे राजा हुए लाला। अरे उमर सिंह भूपाल, सुनाओ हाल सुनो सरदारी, जिनके जन्म में दो बेटा रे पीर है बलदारी। अरे सबसे छोटी भी जनकी की सिया पर दिखलाई, अरे सबसे छोटी भी जनकी की सिया पर दिखलाई, और प्रजा में भोले राजा की कोई नहीं करत बुराई, प्रजा में भोले राजा की कोई नहीं करत बुराई। साथियों गौर करना, जो शहर ददरेवा के राजा थे जिनका नाम था उमरपाल, उमरपाल की धर्म पत्नी राम कौर के गर्भ से परीक्षित महाराज दो बेटों ने जन्म लिया और एक बेटी ने जन्म लिया। तो राजा उमरपाल के बड़े बेटे का क्या नाम था और छोटे बेटे का क्या नाम था भैया? सूरज। अरे जेवर सिंह जेठो भाई, अरे जेवर सिंह जेठो भाई,
और देवर छोटो सुखदाई। और एक छबील दे कन्या भाई सुनो रहे मोनू समझाई। साथियों गौर करना, महाराज उमरपाल की रानी राम कौर के गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया और एक बेटी ने जन्म लिया। तो राजा उमरपाल के बड़े बेटे का नाम था जेवर सिंह और छोटे बेटे का नाम था नेवर सिंह। इनके एक लड़की थी जिसका नाम था छबील दे, जो जारवीर महाराज की बुआ थी। गौर करना साथियों, राजा उमरपाल के दोनों बालक जब धीरे धीरे अम्मा कछु बड़े भये सियाने ब्याह लाए, तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि लड़कों जब सियाने हो जाए तो लड़कों को बहुत ही जल्दी ब्याह कर दो भगत जी। क्योंकि पहले जमाना और था, लेकिन अम्मा अब और जमाना है। पहले अगर लड़कों को कुछ साल 2-4 साल ब्याह न करो तो लड़कों अम्मा पहले के कछू नहीं काटते। अगर अब की तुमने लड़कों को ब्याह न करो तो अम्मा बेको पबजी खेल के पाकिस्तान से लाई आई का कोई अमेरिका से लाई आई। आजकल तो जा स्थिति चल रही। हाँ साथियों गौर करना, तो राजा उमरपाल ने सोचा है कि हमारे दोनों बालक सियाने हो गए हैं, क्यों ना अपने बेटों का विवाह कर देना चाहिए। और ये माता पिता का फर्ज होता है कि बेटा या बेटी सियाने हो जाए तो सब काम बाद में करो, पहले बेटा या बेटी की शादी कर दो। क्योंकि आजकल आप लोग यूट्यूब फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर देखते रहते होंगे क्या कि मम्मी पापा की मर्जी सोच अरेंज मैरिज, फिर बड़ी लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, जब मम्मी पापा सुनते ना है तो भाग मैरिज। आजकल तो दादा जा स्थिति चल रही। माफ करें आप लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे, ये कलयुग चल रहा है दादा। इधर राजा उमरपाल ने सोचा है कि हमारे दोनों बालक सियाने हो गए हैं, क्यों ना अपने बेटों का विवाह कर देना चाहिए। तो रिश्ते तो बहुत से आए क्योंकि राजा थे। एक रिश्ता आया है जो सिरसापट्टनम के महाराज कुंवरपाल थे। ध्यान देना साथियों, सिरसापट्टनम के जो महाराज कुंवरपाल थे उनकी 3 कन्याएं थी, बाछल, काछल और आछल। अब भगत जी यहाँ संख्या है, कुछ कथावाचक कहते हैं उनकी 4 कन्याएं थी, कुछ कहते हैं 5 कन्याएं थी, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि राजा कुंवरपाल के 3 कन्याएं थी, बाछल, काछल और आछल। तो राजा उमरपाल ने, ध्यान देना साथियों, राजा उमरपाल ने बाछल की शादी जेवर सिंह के साथ में कर दी। हाँ राजा उमरपाल ने बाछल की शादी जेवर सिंह के साथ में कर दी और काछल की शादी नेवर सिंह के साथ में कर दी। जो राजा कुंवरपाल के तीसरी लड़की थी वो आपके प्रांत हरियाणा देश में राजा रूप सिंह को ब्याही गई थी साथियों। और शादी करने के बाद राजा उमरपाल अम्मा दोनों बहुओं को घर पे लाए रहे और खुशी के मारे चटके जाए, और जिनको नव ब्याह हो के आते उनके खुशी के मारे फूले ना समाध। अम्मा राजा उमरपाल बड़े खुश है, अपने दोनों बेटन को ब्याह कर लो। पहले ये नियम नहीं था दादा, माता पिता खुश होते थे अपने बेटों का विवाह करने के बाद, सोचते थे अब मैंने बेटन को ब्याह कर दो, बहुत ही जल्दी नन्ना मुन्ना बालक पैदा होगा। लेकिन आजकल के समझी तो नहीं समझने के चक्कर में घूमत है। हाँ मैंने देखा है साथियों, राजा उमरपाल बेटों की शादी करने के बाद आज महलों में आ रहे हैं। कैसे लाला कि विवाह कर और लौट के आए कौन? राजा उमरपाल। उमरपाल ने अपने बड़े बेटा जेवर सिंह की शादी बाछल के साथ में कर दी। ध्यान देना साथियों, जो जारवीर महाराज के माता पिता थे इनका नाम था जेवर सिंह और मैया बाछल।
और जो सगी बहन थी जिसका नाम बता काछल, वो उनके सगे छोटे बेटे को ब्याई गई थी। इधर दोनों सगे भाई थे और इधर दोनों सगी बहनें थे। साथियों, शादी करने के बाद कि विवाह कर और लौट के आए और खुशी सबने मनाई। आज राजा उमरपाल अपने दोनों बेटों का विवाह करने के बाद आज महलों में आ जाते। इधर महलों में बाछल और काछल दोनों बहुएं रह रही हैं। अब राजा उमरपाल सोच रहे हैं बेटन को ब्याह कर दो, अब तो बहुत ही जल्दी नन्ना मुन्ना बालक पैदा होगा जो हमें दादी और बाबा कहेगा। हर दादी बाबा को खुशी होती है परीक्षित महाराज। इधर बताया गया है महलों में बाछल और काछल दोनों बहुएं रह रही हैं। बताया गया है साथियों, धीरे धीरे समय गुजरता गया है मेरे नौजवानों। आज बताया गया है शादी को धीरे धीरे भगत जी 12 साल बीत गए। 12 साल बीत गए, लेकिन रानी बाछल और काछल की गर्भ से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। और एक बात बताएं साथियों, क्योंकि नई शादी हो के आए और शादी के 2-4 साल बीती आए भैया सूरज, शादी के 2-4 साल बीती आए और बहुरिया की कोख से अगर कोई लली लला पैदा ना हो तो बड़ी सास तो पानी ना पियन दे। और महाराज ननद हाँ बता छत से कूद पर नंद की कछु ना कहो, पंजन के बल हो जाते, नंद तो पंजन के बल हुआ जो नकटी तेने तो ना कहीं कटाए दे। साथियों ध्यान देना, आज शादी को धीरे धीरे 12 साल बीत गई, लेकिन रानी बाछल और काछल की गर्भ से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। और ये मैंने देखा है साथियों, जिस माँ बहन की गर्भ से कोई बेटी बेटा जन्म नहीं लेता है तो सामने तो लोग अम्मा ऐसे बातें करते हैं, ओरी गुइया ओ जिया जी तो भगवान की देन है, और पीठ पीछे कहेंगे नकटी को मेरे मुंह देख लो खानो ना मिलेगा। आज साथियों ध्यान देना, शादी को 12 साल बीत गए लेकिन कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। तो एक दिन की बात है कि महाराज जेवर सिंह जो जारवीर महाराज के पिताजी थे, साथियों गौर करना, जेवर सिंह महाराज नीली घोड़ी पर सवार होकर के अपने दरबार के लिए जा रहे हैं। साथियों कैसे राजा आज घोड़ी पे वो सवार कहियो ए लाला, राजा घोड़ी पे सवार, राजा दरबार को रहो तो जाएगी। आज बताया गया राजा जेवर सिंह चले लला अभिषेक, राजा हुए घोड़ी में सवार, राजा दरबार को रहो तो जाएगी। सवार भो राजा दरबार को रहो
और अरे सन में बेटा मंत्री जाए रो तो मैं सुन लो कथाया गारी लला लला से और अरे जय जय गोरखनाथ गुरु जी और जय जय चाहर वीर जय हो अरे जय जय नरसिंह देवता और जय जय भरतू वीर और अरे जय जय काली मैया मेरी और जय जय दुर्गे मातरी और अरे राजा है घोड़ी में सवार राजा है घोड़ी में सवार आज दरबार को जाए रहे हाँ राजा है घोड़ी में सवार आज दरबार को जाए रहे आज दरबार को जाए राजा है घोड़ी में सवार आज दरबार को जाए इधर बताया गया है साथियों महाराज जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार होकर के अपने दरबार के लिए जा रहे हैं और साथ में मंत्री भी जा रहा है लोगों। तो महाराज उमरपाल के जो बड़े बेटे थे जेवर सिंह महाराज, तो जेवर सिंह महाराज ने क्या देखा है साथियों कि रास्ते में एक अम्मा मेहत रानी मिल गई। मेहत रानी, और मेहत रानी ने जैसे राजा जेवर सिंह का चेहरा देखा तो आज अपने पले को उल्टा जमीन में 3 बार ठोक दिया और 3 बार उसमें झाड़ू मार दी और पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। राजा जेवर सिंह ने जैसे देखा तो अपने मंत्री से कहा, बेटा मंत्री, हाँ महाराज, एक काम करो, मेहत रानी को मेरे पास बुला करके लाओ। अच्छा महाराज, हाँ चले जाओ। चले जाओ महाराज, चले जाओ। तो जाए रहे महाराज। हाँ चले जाओ, मेहत रानी को मेरे पास बुला करके लाओ। जा देखो महाराज आएगी। आएगी जब मेहत रानी गोरी पीरी है, देखो तो। अच्छा गोरी लगा मैगी वाली। अच्छा, आज राजा जेवर सिंह ने मंत्री से कहा कि बेटा मंत्री चले जाओ, मेहत रानी को बुला करके लाओ, मैं उससे कुछ पूछूंगा। आज मंत्री पहुंचा है, मेहत रानी से कहा कि आपको हमारे राजा साहब बुला रहे हैं। तो मेहत रानी डरती हुई राजा जेवर सिंह के पास पहुंची है, जाकर के शीश को नवाया। तो राजा जेवर सिंह ने खुले शब्दों में पूछा है कि बेटी एक बात बताओ कि आपने हमें देखने के बाद अपने पले को उल्टा जमीन में 3 बार ठोक दिया और 3 बार उसमें झाड़ू मार दी और पीठ घुमा करके खड़ी हो गई, इसका क्या मतलब है?
तो मेहत रानी बोली महाराज ये दिल की बात मत पूछो, क्योंकि आप राजा हो। अगर मैंने ये दिल की बात आपको बता दी तो आप मुझे महाराज फांसी दिलवा दोगे, हमें सजा करवा दोगे, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। तो राजा जेवर सिंह बोले नहीं बेटी मैं तुम्हें कुछ नहीं करवाऊंगा, आप हमें बताओ कि आपने हमें देखने के बाद में असगुन कैसा किया है। तो मेहत रानी बोली महाराज अगर आप नहीं मान रहे हो तो मेरी बात सुनो। मेहत रानी बोली महाराज सुनो कि प्रातोत मुखेड़ा लखो महाराज और सुनो मेरे महाराज और पूरो दिन बीत जावे गो और मोए अन्न मिले गो ना। मेहत रानी ने खुले शब्दों में कहा है कि महाराज आप निर्वंशी हो, क्योंकि आपकी रानी की गर्भ से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया और मैंने आपका चेहरा देख लिया, मुझे आज महाराज भोजन नसीब नहीं होगा। जैसी राजा जेवर सिंह ने सुना है साथियों, तो राजा जेवर सिंह को अम्मा ऐसे जान पड़ा जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया। राजा जेवर सिंह सोच रहे हैं प्रभु ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, ऐसे राजापन से तो बेकारी अच्छा है, ऐसे राजा को तो मर जाना चाहिए जिसकी सूरत देखने पर प्रजा को भोजन ना मिले, तो ऐसे राजा को तो मर जाना चाहिए। राजा जेवर सिंह सोच रहे अब मैं दरबार के लिए नहीं जाऊंगा, वापस अपने महलों की तरफ आ रहे हैं कि बोली की बोली दिल लगी और जाके जियरा गई समाई और राजा कचहरी नाई गयो सोमेलन गो तो राजा जेवर सिंह अपने दरबार में जाकर के वापस अपने महलों में आ रहे हैं। राजा जेवर सिंह के आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज जैसे ही महलों में आए हैं तो मैया बाछल ने जैसे अपने पिया को आता हुआ देखा, लोगों बड़ा ही सम्मान किया। क्या किया है रानी बाछल ने, पतिव्रता रानी बाछल ने क्या किया साथियों, गौर करना कि आबतु पलमनियार और उठी तत्काल जन पलग नवायो और मोर पंख को जना लेके पिया पे आज डोलायो। जैसे राजा जेवर सिंह महलों में आए हैं, रानी बाछल ने क्या किया लोगों, अरे आबत पलमनिहार उठी तत्काल पलग नवायो अरे मोर पंख को टिकना लेके पिया पे आज डोलायो। अरे कचरन पलंग बिछाई गए हैं, बात बैठाए ले वरतारी और अरे लेके बिजलियां मोर पंख की ढोरन लगी पदमनी प्यारी राजा को रानी को चलो पुकारी अरे कहो तो सलिया दरबार कियो सासुल के राजकुमारी
जेवर सिंह के आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैया बाछल ने धोती का खूंट लेके अपने पिया के आंखों के आंसू पहुंचे और मैया बाछल बोली, अरे अब तो धीरे धीरे बाछल आज सैया से पूछत अब तो धीरे धीरे मैया आज बलमा से पूछत ठाकुरानी ठाकुर से पूछत अब तो धीरे धीरे बाछल आज सैया से पूछत आज राजा जेवर सिंह जैसे महलों में आए हैं ललावंती। आज मैया बाछल ने जैसे अपने पिया को आता हुआ देखा है लोगों, आज पलंग को नमा दिया और मोर पंख का बीजना लेकर के हवा करने लगी। राजा जेवर सिंह को मेहत रानी की बात याद आ गई साथियों। तो राजा जेवर सिंह के भगत जी आंखों से आंसू बहने लगे और मैया बाछल ने जैसे अपने पिया को रोता हुआ देखा है तो आज धोती का खूंट लेके अपने पिया के आंखों के आंसू पहुंचे और मैया बाछल अपने पिया से पूछने लगी कि पिया, आप जब भी आते थे आपका चेहरा हमेशा सूर्य की समान दमकता था, लेकिन आज क्या बात हो गई, आप इतने उदास इतने मनहीन क्यों आए हो। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी ये दिल की बात मत पूछो, अगर मैंने दिल की बात तुम्हें बता दी रानी बाछल तो तुम भी रोने लगोगी। तो मैया बाछल बोली, महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप अगर ये दिल की बात हमें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे, क्योंकि भगत जी पति और पत्नी गृहस्थी रूपी दो पहिए होते हैं और गाड़ी में अगर कोई पहिया कमजोर है तो गाड़ी चलने में झटका लगता है। आज मैया बाछल कहने लगी, मैं तो आपकी पत्नी और अर्धांगिनी हूँ, आप ये दिल की बात हमें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे। मैया बाछल ने बार बार पूछा तो राजा कहने लगे, रानी बाछल अगर तुम नहीं मान रही हो तो मेरी बात सुनो। आज सुबह में जब दरबार के लिए जा रहा था तो मेहत रानी ने मुझे देख करके अस्गुन किया। मैया बाछल बोली, क्या किया। आज मैया बाछल बोली, पिया क्या किया। किसने हमें देखने के बाद अपने पले को उल्टा जमीन में 3 बार ठोक दिया और 3 बार उसमें झाड़ी मार दी और पीठ घुमा करके खड़ी हो गई। फिर पिया जब मैंने उससे पूछा तो उसने खुले शब्दों में जवाब दे दिया कि महाराज आपकी रानी की गर्भ से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया और मैंने आपका चेहरा देख लिया, मुझे आज भोजन नसीब नहीं होगा। और जैसी मैया बाछल ने आज सुनाया, मैया बाछल ने जैसे आज सुनाए तो मैया बाछल की आंखों से आंसू बह निकले। मैया बाछल सोच रही है, प्रभु अगर हमारी कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो ये दुनिया वाले हमें बांझन नहीं कहते और हमारे पिया को निर्वंशी नहीं कहते। मैया बाछल कहने लगी, महाराज इस बात का तो हमें भी दुख है, कष्ट है कि हमारी कोख से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। और मैया बाछल रो करके बोली, सुनो महाराज। मैया बाछल रो करके बोली, नाथ इस बात का तो हमें भी दुख है, कष्ट है कि मेरी कोख से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। और मैया बाछल रो करके बोली, है सुनो पिया, अरे चाहे और अल्लाह के भले होए घर में मोती,
बाछल बोली महाराज अरे चाला कमरे घर में मोती और बिन बेटा शोभा नहीं होती। और असुअन से भीग गई धोती। आज मैया बाछल कह रही है महाराज इस बात का हमें दुख है कष्ट कि मेरी कोख से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। मैया बाछल रो करके बोली नाथ बाछल गई आसी टकराई जन्मो न कोई कुमार लारी। मैया बाछल बुरी तरीके से रोने लगी महाराज शायद हमारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख नहीं है नाथ। मैया रणगिरी कसकाई बेटी बेटा मेरे नाई। मैया बाछल के लगी महाराज इस बात का हमें दुख है कष्ट है कि मेरी कोख से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया ना। राजा रानी को रो समझाई प्राण प्यारी नार हमारी। मैया बाछल को राजा समझा रहे रानी बाछल मत रो क्योंकि रोने से कभी दुख दूर नहीं होगा रानी बाछल। लेकिन मैया बाछल मैया पराई लगी गई रोई जन्मो न कोई मेरा इंतकारी। मैया बाछल कह रही है प्रभु मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे काम किए जिसकी वजह से आपने मुझे एक बेटी बेटा नहीं दिया। मैया बाछल रो रही है बाछल गई आसी टकराई जन्मो न कोई लला हमारे। मैया बाछल गई ही की तरह रमा रही है लोगों कह रही है प्रभु अगर हमारी कोख से कोई बेटी बेटा जन्म दे लेता तो लोग हमें बांझन कहते। राजा समझा रहे लेकिन रानी बाछल रो रही है साथियों। मैया वरई लगी रही रोई रूठ गए तीन बंधुआ। मैया बाछल कह रही है प्रभु शायद आप हमसे रूठ गए हो क्या करूं कहां जाऊं। आज मैया बाछल रोने लगी लोगों। अरे मैया रोई रही बाछल बिलक रही
कर कर याद आज बेटा की बाचल। आज मैया बाछल रो रही है, साथियों कह रही है प्रभु अरे मेरो लेखो करम लपेटा। हे प्रभु मेरो लेखो करम लपेटा। अरे नाय जन्मो कोई को कस बेटा। अरे असुआ पहुंच रही भैया बच रो रही है साथियों। असुआ पहुंच रही कर कर याद आज बेटा की बाचल। से और मैया बाछल कह रही है हे पिया अरे दूल्हा मुझसे करता रूठो। हे पिया शायद हमसे परम पिता परमात्मा रूठ गया है प्रभु। मेरी कोख से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं दिया। अरे दूल्हा मुझसे पिता रूठो। अरे सब विदा भाग हमारो फूटो। अरे बाछल बिलक रही कर कर याद आज बेटा की मैया। अरे बाछल बिलक बिलक की रोटी। अरे मैया बिलक बिलक की रोटी। अरे और सुअन से भीग गई धोती। अरे मैया रोई रही कर कर याद आज बेटा की बाचल। यही एक कवि कहता है भैया सुमंदर साधु सवेरे को कैस सके भोरारी राती। अरे को कई रोबे पखत परे पे को कई रोबे तीज तिवारी। और अरे मैया रोबे अरे साध सवेरे तिरिया सुसके भोरारी राती।
बखत परे पे दू भैया रोवे, अरे समय परे पे दू पीरन रोवे, बहना रोवे तीज त्योहारी। और अरे कब कब निबिया करबी लागे, अरे कब कब लगत शीतला छाई, अरे कब कब भैया दुश्मन लागे, कब कब लगे दाहिनी बाई। और अरे चावत निबिया करबी लगे, अरे बैठक लगत शीतला छाई, अरे बाटत भैया दुश्मन लागे, अरे हिस्सा पे भैया पेरी लागे, अरे लड़ने लगे दाहिनी बाई। और आज मैया बाछल रो रही है, कह रही पिया अब तो रोए रोए बाछल गए, अब तो रोए रोए मैया के पेट में पत्थरा पड़िए, अब तो रोए रोए मैया के पेट में पत्थर पड़िए। पत्थरा पड़िए, पेट में पत्थर पड़िए, अब तो रोए रोए मैया के पेट में पत्थर पड़िए। आज साथियों ध्यान देना, लला बंटी मैया बाछल बुरी तरीके से रो रही है, कह रही है प्रभु शायद हमारी किस्मत में बेटी या बेटे का सुख नहीं है, अगर हमारी कोख से कोई बेटी बेटा जन्म ले लेता तो ये दुनिया वाले हमें बांझन नहीं कहते और हमारे पिया को निर्वंशी नहीं कहते। मैया बाछल रो रही है, राजा समझा रहे रानी बाछल रो नहीं, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से या चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होता है भैया सूरज। मैया बाछल समझा रही है कि महाराज क्या करूं, शायद हमसे परम पिता परमात्मा रूठ गया, हमारी कोख से कोई भी बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। आज राजा देवर सिंह कहने लगे रानी बाछल रो नहीं, एक काम करो, ऐसे राजापन से तो बेकार ही अच्छा है। रानी बाछल एक काम करो, मुझे 5 आना का गेरुआ लाओ और मेरे वस्त्र योगी रंग दो, मैं बियाबान जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। मैया बाछल ने जैसे सुना कि हमारे पिया चले जाएंगे बियाबान जंगल में भगवान का भजन करने के लिए, तो मैं अकेली महलों में क्या करूंगी। तो आज बताया गया, रानी बाछल कहने लगी महाराज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आप अगर बियाबान जंगल में चले जाओगे तो मैं अकेली महलों में क्या करूंगी।
तो काय की रानी बाछल तुम इस देश बांगर का राजपाट देखना, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी हो, इसलिए मेरी बात सुनो रानी बाछल। मैं बियाबान जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। तो मैया बाछल रोने लगी और अपने कर्म को दोष देने लगी, है प्रभु अगर हमारी किस्मत में कोई बेटी बेटा होता तो ये दुनिया वाले हमें बांझन नहीं कहते और हमारा पिया हमें छोड़ करके बियाबान जंगल के लिए नहीं जाता। तो मैया बादशाह रो करके आज अपने कर्म को दोष देने लगी। और आजकल लोग भी कहते हैं भगत जी मैंने देखा है क्या, आजकल लोग कहते हैं तुमने पिछले जन्म में कोई बुरे काम किए होंगे जिसकी वजह से भगवान ने तुम्हें एक बेटी बेटा नहीं दिया। मैया बादशाह रो करके अपने कर्म को दोष देने लगी और बोली है मैया बादशाह, हे प्रभु अरे मेरे और सब कर्म को दोष। मैया बादशाह आज अपने कर्म को दोष देने लगी, कह रही है प्रभु अरे मेरे और सब कर्म को दोष और विधाता और जाई जन्म में दियो मेरे सब। आज मैया बाछल कह रही प्रभु मेरे सब कर्म को दोष विधाता जाई जन्म में दियो मेरे सब। और मैया बाछल कह रही है ललाव से, मैया बाछल कह रही है अरे पहलो सुखम हे प्रभु मुझे तो पिया का ही सुख था, लेकिन साथियों मैया बाछल कह रही है अरे पहलो दुखम पति बिछड़न को पहलो। हे प्रभु अरे पहलो दुख मोए पति बिछड़न को पहलो और बिन पति के सब बेकार विधाता जाई जन्म में दियो तेरे सब। अरे मेरे सब कर्म को दोष विधाता जाई जन्म में दियो तेरे सब। और मैया बाछल कह रही है अरे तू जो दुख मोए रजधानी को तू जो। हे प्रभु अरे दूसरो दुख मोए रजधानी को तू जो और बिन बेटा के सब बेकार विधाता जाई जन्म में दियो तेरे। और मैया बाछल कह रही है प्रभु अरे हमने आशय अरे तुमसे लगाई हमने हमने आशय अरे तुमसे लगाई हमने और मेरो जीवन
जीवन भाव बेकार विधाता जाई जन्म में दियो मेरे सब। और मेरे सब कर्मन को दोष विधाता जाई जन्म में दियो मेरे सब। आज साथियों ध्यान देना, मैया बाछल बुरी तरीके से रो रही है। बोलिए गुरु गोरखनाथ की, बोलिए जहांगीर महाराज की, बोलिए पांचों वीरन की, बोलिए नौनाथन की, बोलिए 1400 चेलन की। साथियों गौर करना, इधर बताया गया है मैया बाछल आज पूरी तरीके से रो रही है। साथियों गौर करना, राजा जेवर सिंह समझा रहे रानी बाछल रो नहीं, चिंता मत करो भैया सूरज। आज मैया बाछल बुरी तरीके से रो रही है, कहने लगी है प्रभु अगर हमारी किस्मत में बेटी या बेटे का सुख होता तो ये दुनिया वाले हमें बांझन नहीं कहते, हमें निर्वंशी नहीं कहते महाराज। इसलिए मेरी बात सुनो महाराज, क्या करूं, क्या लिखा है हमारी किस्मत में। आज मैया बाछल को राजा जेवर सिंह ने समझाया है कि रानी बाछल रो नहीं, चिंता मत करो। मैया बाछल को समझाया है, रानी बाछल को राजा ने समझाया कि रानी तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि सुत देना या ना देना या दे करके छीन लेना ये सब पारब्रह्म परमेश्वर की माया है। रानी बाछल तुम रो नहीं, तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि ये पुत्र देना या ना देना ये सब परमपिता परमात्मा के हाथ में है। और मैया बाछल से राजा बोले हैं, सुनो रानी बाछल तुम्हें नहीं पता कि चिंता करने से सिर्फ उम्र घटती है उम्र, क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है रानी बाछल। चिंता जिंदा आदमी को खा जाती है और मरे को चिता जलाती है। इसलिए मेरी बात सुनो रानी बाछल, तुम चिंता नहीं करो। राजा जेवर सिंह अपनी रानी बाछल को समझाते हैं और बोले हैं सुनो कि चिंता बड़ी चिता से है और तो नरी को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। सुनो रानी बाछल, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है, मुर्दे को चिता। सुनो रानी बाछल, ये दुनिया वाले ये यही सोचती है न क्या। सुनो रानी बाछल, मैं निरामल हूँ तू बात सही। सुनो मैं निरामल हूँ तू बात सही, केवल ये मन का हीरा है और सुत देना ना देना लेना, सुत देना ना लेना देना, सब लीला धर की लीला।
लाला राजा जयवर सिंह ने समझाया है कि रानी बाछल तुम चिंता नहीं करो, क्योंकि सुत देना या न देना या दे करके छीन लेना ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की माया है। रानी बाछल तुम रो नहीं, आराम से घर में महलों में रहो, मुझे 5 आना का गेरुआ लाओ, मेरे वस्त्र योगी रख दो, मैं बियाबान जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा। मैया बाछल सोच रही है कौन सा उपाय करें जिससे मेरे पिया महलों के महलों में बने रहे। तो मैया बाछल ने हाथ जोड़ के कहने लगी, पिया ओ पिया मेरी बात सुनो, एक उपाय है, इस पे आप चल जाओ तो बस बेटा बेटी की प्राप्ति हो जाएगी। राजा कहने लगे, बताओ रानी बाछल। तो कहे सुनो। मैया बाछल बोली, सुनो महाराज, नाथ मेरी बात सुनो। बलमा तुम कर लो दूसरों प्याओ ऐसे, राजा तुम कर लो दूसरों प्याओ ऐसे, बाछल रही समझ आएगी। और सुनो, अरे दूसरों क्या मेरे बलम रचइयो, अरे दूसरों क्या मेरे कंठ रचइयो ऐसे, बाछल रही बतराई। और सुनो महाराज, अरे बापो रानी राजा बनइयो ऐसे, बाछल रही समझ आई। यह मैया बाछल कह रही, महाराज अरे बाके बेटा जो जन्म गो, अरे बाके लाला जो जन्म गो, बाको खिलाए लालरी। मैया बाछल कह रही है कि महाराज मेरी बात सुनो, लाला मेरी बात सुनो। मैया बाछल कह रही है कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि हमारी कोख से कोई बेटी बेटा ने जन्म नहीं लिया। जो हमारी सौत आएगी, हमारी छोटी बहन आएगी, उसकी कोख से अवश्य बेटी या बेटे की प्राप्ति हो जाएगी। राजा जयवर सिंह कहने लगे, रानी बाछल क्या पागल हो गई हो? दुनिया की हर स्त्री कहती है कि भगवान हमें मौत दे दे पर सौत ना दे, तो मैं क्या कह रही है, मैं दूसरी शादी कर लूं? राजा जयवर सिंह कहने लगे, रानी बाछल राजा बोले, अरे तड़प उठो यदि राजा कहियो, अरे रानी का कल गई चोरा बेटा। और
अरे दूसरो क्या हम नहीं करूँगे, अरे ऐसे आज रहो कतरा भैया। सुबह राजा बोले दुख की पतिया दुख में दे, अरे नर में फांस दिए तलवार। बेटा लला अरे राजा आज रानी से बोलो का पागल है गई ना रहमा। और सुनो अरे लाख उपाय करो मेरी रानी, हम न करे दूसरे क्या। बेटा अरे राजा आज रानी से बोलो, अरे रानी सुन ले कान लगा। बहुत सुंदर और नहर एक समर के बैठ सुमंत चिमटा, अरे अबे ना तो बुढ़ापो। अरे टटियो धारू रंगारो, अरे भैया ध्यान बिसर नहीं जा। और सुनो लाला अरे सुमंत भैया अरे रूरा मारो, अरे सुंदर चिमटा रहे बजाय। बेटा अरे जुग जुग जियो अमर पदम हो गो, अरे रक्षा करे भगवती माँ। और लला इतना बड़ी बड़ी गो बड़ी लंका में मोहब्बत में पढ़े राजा परमान। अरे इनके लंका थी सोने की, अरे इनके कमी माल की ना। जय हो हरी अरे बेलन कर गए रामचंद्र से, बेलन करे पिठोरा। अरे आज राखी अरे पावन धरती, अरे जहाँ पे पीर जन्म लिया। भैया अरे मोनू और अरे दिन भैया अरे कहाँ पे आज सोई जा। और नहर
चिमटा बजे सुमिता भैया अरे रूर को दे लगत शरदा अरे जुग जुग जियो अमर पदम हो गो अरे रक्षा करे भगवती माँ भैया सूरज कैसे मनई नए दैया कैसे मनई नए दैया और भैया समन कैसे गमगी नए दैया कैसे मनई नए दैया और अरे घोड़ी तेरी सटी हो घोड़ी तेरी सटी मखमल की जीने दैया कैसे मन जीने दैया आज साथियों गौर करना राजा जेवर सिंह आज कहने लगे कि रानी बाचल में दूसरी शादी कदाप नहीं करूंगा क्योंकि रानी बाचल एक बात बताओ मेरी बात सुनो रानी बाचल जब हमारी तुम्हारी किस्मत में बेटी बेटे का सुख नहीं है आप दूसरा विवाह की कहती हो दूसरा क्या 14 विवाह कर लो लेकिन जब किस्मत में लली लगा को सुख है ना तो कहां से आएगा इसलिए रानी बाचल मेरी बात सुनो मैं दूसरी शादी कदाप नहीं करूंगा रानी बाचल को राजा समझा रहे रानी बाचल में दूसरी शादी कदाप नहीं करूंगा तुम्हें नहीं बात मालूम है रानी बाचल कि सौत तो चून की ही बुरी होती है और राजा बोले हैं रानी बाचल कि सौत चून की बुरी और जहर की छुरी मानल प्यारी और तो आवत दिए निकाल रे अरे घर की करे कुआरी सुनो रानी बाचल अरे सौत चून की बुरी जहर की छुरी मानल प्यारी तो आवत दिए निकाल रे घर की करे खुआरी और सुनो अरे तुम काली ले चैन न ले तू बास हुकमारी अरे काहे को अरे रानी रे अरे बुझ गई है मारी राजा जेवर सिंह ने समझाया है कि रानी बाचल मैं दूसरी शादी कदाप नहीं करूंगा क्योंकि सौत तो चून की भी बुरी होती है मुझे योगी बना दो रानी बाचल मैं बियाबान जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा अब मैया बाचल सोच रही अब कौन सा उपाय करूं दूसरी शादी के लिए काम मना कर दिया तो रानी बाचल कहने लगी महाराज एक उपाय और है इस पे आप चल जाओ तो बस बेटा बेटी की प्राप्ति हो जाएगी काय बताओ रानी बाचल तो काय महाराज आप काशीपुरी के लिए अपने मंत्री को भेज दो वहां से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलवा लो उसका क्या होगा रानी बाचल महाराज आप अपने कर्म और हमारी कर्म रेख में बचवाओ कि हमारी किस्मत में या आपकी किस्मत में बेटी या बेटे का सुख है या नहीं राजा को बड़ी अच्छी बात लगी
रानी वाछल कर्म रेख बचवाए। हाँ रानी वाछल। तो राजा जेवर सिंह ने तुरंत मंत्री को बुलाया, ए बेटा मंत्री, महाराज की जय जयकार। एक काम करो, तुम काशीपुरी नगरिया के लिए चले जाओ। अच्छा। वहाँ से बड़े बड़े तिलकधारी ब्राह्मण महात्मा अच्छा पंडितों को बुला करके लाओ। छोटे को कोई काम नहीं, बड़े बड़े विद्वान। हाँ, तो वहां से बुला करके लाओ। अगर कोई पूछे तो कह देना कि हमारे राजा जेवर सिंह रानी वाछल की कर्म रेख वांची जाएगी। चले जा महाराज, चले जा। ऐसो करो महाराज। हाँ, वो छुट्टी दे दे। कहीं का है कहाँ है? बताओ। मेरे घर से फोन आएगा। कहीं का हुई? अरे मेरी बुकरिया भी आएगी। बेटा मेरी बात सुनो, पहले तुम चले जाओ, घर का काम छोड़ो, पहले जाओ घोड़े को लेकर के चले जाओ काशीपुरी से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके लाना। तो महाराज का कह दें? कह देना कि हमारे राजा जेवर सिंह रानी वाछल की कर्म रेख वांची जाएगी। अच्छा, रानी वाछल की मुरमुरियां बटेंगी। मुरमुरियां ना बटेंगी, राजा रानी की कर्म रेख वांची जाएगी कि इनके कोई संतान नहीं है, किनकी किस्मत बेटी बेटे का सुख है, कर्म रेख वांची जाएगी। तो महाराज जाए रहे। हाँ चले जाओ। अरे आगरा के ब्राह्मणों, हाँ रानी वाछल की मुरमुरियां बटे, मैं बच्चन के तैयार हो जाओ। मुरमुरियां ना बटेगी, राजा और रानी की कर्म रेख वांची जाएगी। अब साथियों ध्यान देना, मंत्री ने आज देर नहीं की, राजा को शीश नवाया और घोड़े को लेकर के आज चला है साथियों। अरे मंत्री ने ना और देर लगाई है और चलवे की सूद लगाई। मंत्री ने देर नहीं किया लोगों, मंत्री ने देर लगाई है, चलने की सूद लगाई है। धीरे धीरे मंत्री चले और काशी पहुंच जाए। गली गली में आवाज को लगा रहा है काशीपुरी के ब्राह्मणों, सभी लोग सुनो। कल प्रातः होते ही शिव ब्राह्मण ददरेवा में जइयो आई है, मेरे राजा और रानी की अरे कर्म बचेगी। पूरी काशीपुरी नगरिया में आवाज को लगा दिया है। काशीपुरी के ब्राह्मणों, आप सब लोगों को हमारे राजा जेवर सिंह ने बुलवाया है। कल प्रातः होते शहर ददरेवा में सभी ब्राह्मण लोग आना। भैया वीर नहीं तनो करके काम, ललायत वापस आए। वीर नहीं तनो करके काम, मंत्री जब वापस आए।
भैया इतनो करके काम मंत्री वापस आए। आज काशीपुरी से बड़े बड़े विद्वानों को निमंत्रण दे करके राजा जेवर सिंह का आज मंत्री वापस शहर ददरीबा में आ जाता है। अब साथियों गौर करना, दूसरा दिन हुआ, काशीपुरी के जितने ब्राह्मण थे सभी स्नान ध्यान करके अब राजा जेवर सिंह की कचहरी में आ रही है। और किस प्रकार से कर्म रेख बांची जाएगी, किस प्रकार से काशीपुरी के ब्राह्मण राजा को बताएंगे, किस प्रकार से राजा जेवर सिंह का नौलखा भाग रखा जाएगा। बोले जहार वीर महाराज की, सांचे दरबार की।